भगवान विष्णु हर साल प्रतिवर्ष 4 महीने के लिए विश्राम करते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी को चतुर्मास कहा जाता है। चतुर्मास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, शादी नहीं की जाती, गृह प्रवेश नहीं किया जाता। हिंदू जो हमारा सनातन धर्म है, इसमें विशेषकर कुछ भी शुभ कर्म नहीं किए जाते जब तक हमारे प्यारे नारायण प्रभु विश्राम करते हैं, मतलब कि 4 मास तक। इसी को चतुर्मास भी कहा जाता है। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम श्रवण करेंगे देवशयनी एकादशी के महात्म्य को। देवशयनी एकादशी ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ होता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कर्म जैसे विवाह आदि नहीं किए जाते। मान्यता है कि इस दिन से भगवान विष्णु प्यारे श्री हरि क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। तुलसी विवाह भी कहते हैं उसी एकादशी को। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा गया है। देवशयनी एकादशी को देवशयनी, महा एकादशी, पद्म नाभा एकादशी, शयनी एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी आदि आदि नामों से भी जाना जाता है। आइए अब सुनते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है इस दिन? इस पर श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई, क्योंकि जब भी मुसीबत होती है तब धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देकर उनसे कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन भी उनसे जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हूँ। इसके बाद भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, बड़े ध्यान से सुनिए क्या कहा उन्होंने। वे बोले, हे राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है।
इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है और यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति के लिए आपको उसे मारना होगा। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को कैसे मार दूं? यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया करके आप कोई और उपाय बतावें। इस पर महर्षि अंगिरा ने कहा, ठीक है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी और तुम्हारे सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्म एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इसके बाद इस लोक में सुखों को प्राप्त करने के बाद उस लोक में प्रभु के धाम को वह व्यक्ति जाता है जो इस एकादशी का पालन करता है। एकादशी भगवान को अत्यधिक प्रिय है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं वे भगवान को बहुत प्रिय हैं। तो अगर आप भी भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो एकादशी का पालन करें। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। एकादशी की आपको हार्दिक बधाई। जय श्री राधे।